नमस्कार साथियों। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि चीन की मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कॉमर्स ने यानी वाणिज्य और खाद्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके एक आदेश जारी करके चीन के नागरिकों को ये चेताया था कि आप स्प्रिंग तक के लिए मतलब विंटर और स्प्रिंग यानी ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल तक के लिए आप ज़रूरी सामान जिसमें राशन पानी, जिसमें कपड़े, दवाएँ जो भी ज़रूरी की जो भी दैनिक यूज़ की सामग्री है उसको जमा करने के लिए कहा गया था। अब उस समय सवाल ये उठा था कि चीन ने अपने देश के नागरिकों को ऐसा क्यों कहा है? क्या चीन लड़ाई की तैयारी कर रहा है किसी देश के साथ? और ऑलमोस्ट ये प्रोबेबल ये था, ये संभावना जताई जा रही थी कि साउथ चाइना सी में और साउथ चाइना सी में या फिर ताइवान स्टेट में ताइवान को लेकर के जो अमेरिका और चीन के भी टेंशन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीन की चिंता का कारण है और चीन उसके लिए अपनी लड़ाई की तैयारी अपने नागरिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। लेकिन दोस्तों, बुधवार यानी 3 नवंबर को 3 नवंबर को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़े अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने चीन पे एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना पर कंसंट्रेट इस रिपोर्ट ने बहुत ही खतरनाक चीन के मंसूबे को बहुत ही खतरनाक तरीके से खुलासा किया है। और चीन का मंसूबा सिर्फ ये है कि वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन, अमेरिका और भारत दोनों के साथ युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। और उसने बहुत टैक्टिकल ढंग से, बहुत ही होशियारी से, बहुत ही शातिर अंदाज में 2020 में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू किया था। और भारत को चीन की तैयारियों की भनक ना लगे इसके लिए गलवान में जो लद्दाख का हिस्सा है वहाँ पर उसने जानबूझकर टेंशन क्रिएट किया और भारत के सैनिकों को, भारत के हुक्मरान को, भारत की सरकार को उलझाए रखा। और उस उलझाव की आड़ में चीन ने तिब्बत की रेंज में चीन तिब्बत की रेंज से मेरा मतलब है भारत की सीमा से सटे चीन के इलाके में जो तिब्बत का इलाका है उसमें चीन ने अपने सामरिक स्टेटस को, अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत किया। उसने पूरे दुर्गम इलाकों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा। उसने सीमा पर विवादित क्षेत्र में कई गांव बसाए, कई बस्तियां बसाई ताकि वो प्रथम रक्षा पंक्ति का काम कर सके। और उसने जो है वहाँ ऑप्टिकल फाइबर इसलिए बनाया कि मतलब आपात स्थिति में, आपदा के हालात में भी वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप ना हो, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। कुल मिलाकर के चीन ने एक तरफ भारत को उलझा करके, गालवाओं में उलझा करके चीन ने अपनी सैनिक सीमा के बगल में यानी अपनी साइड में भारत की सीमा से सटे क्षेत्र में उसने अपनी स्थिति को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। बल्कि इसी दौरान चीन ने अमेरिका से भी टक्कर लेने के लिए अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाना शुरू किया। 2020 में चीन पे पेंटागन की जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि चीन 2030 तक यानी आगामी 10 साल में 2030 तक चीन अपने परमाणु जखीरे को, अपने परमाणु हथियार को लगभग 400 तक पहुंचा लेगा। उसके पास 400 परमाणु हथियार हो जाएंगे। लेकिन इस बार 2021 में जो रिपोर्ट जारी हुई है बुधवार को, उस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा ये है कि चीन अपने परमाणु हथियार को बढ़ाने में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतनी मशक्क़त कर रहा है, इतना काम कर रहा है कि 2030 में जो उसने अपना एक ये किया था कि हम सेल्फ टारगेटेड गोल फिक्स किया था कि 2030 तक हम 400 परमाणु हथियार हमारे बेरे में आ जाएगा, हमारे ये में उसको उसने 2027 तक ही उसको 700 करने के लिए उसने तैयारी कर ली। यानी 2027 तक यानी आगामी 4 साल में, 6 साल में चीन के पास 700 परमाणु हथियार होंगे जो किसी भी एयर बेस से, नेवल बेस से या स्थल से उसको कहीं भी डिलीवर किया जा सकता है, कहीं भी उसको छोड़ा जा सकता है।
और 2027 तक 700 परमाणु हथियार हो जाएंगे उसके पास, और 2030 तक उसके पास 1000 परमाणु हथियार हो जाएंगे। ये 1000 परमाणु हथियार निश्चित रूप से चीन अमेरिका पर प्रेशर बनाने के लिए, अमेरिका से टक्कर लेने के लिए उसने तैयार किया है। अब सवाल ये है कि चीन भारत और अमेरिका से क्यों लड़ना चाह रहा है। दोस्तों, आपको जानते हैं, आप जैसा कि आप जानते हैं कि चीन की सीमा 14 देशों के साथ लगती है, और उस 14 देशों में ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ उसने सीमा विवाद निपटा लिए हैं। सिर्फ उसका भारत के साथ सीमा विवाद रह चुक गया है। और भारत की अगर बात करें तो भारत का जो अभी इस मैप में भारत का जो इस हिस्सा देख रहे हैं, ये ऊपर का जो रेड हिस्सा है, जो लाल हिस्सा है, आपको मैं इस तरह से बता सकता हूँ इसको कि ये जो इलाका है, ये इलाका जो रेड लाल हिस्सा है, ये एक्साई चीन है, जिसको ये पोर्शन, इस पोर्शन को चीन ने कब्जा रखा है, एक्साई चीन का इलाका है। उसके बाद ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा, ये पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है। और उसके बाद चीन का जहाँ पर ये देख रहे हैं ये हिस्सा, इस हिस्से पर विवाद है। ये अरुणाचल हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। और उसके बाद दोस्तों, ये आप नीचे चलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पूरा अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है, ये पूरा इलाका चीन अपना मानता है। तो इस अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को हथियाने के लिए ऊपर का कब्जा कर ही रखा है। अरुणाचल के हिस्से को कब्जाने के लिए चीन के साथ सीमा विवाद में चीन भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। तो ये है उसकी रणनीति, और गलवान में भारत को उलझा करके उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है भारत से लड़ाई लड़ने के लिए। और उधर आपने अमेरिका के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि अमेरिका के साथ अमेरिका के साथ उसकी लड़ाई क्यों है। तो अमेरिका के साथ उसकी लड़ाई ताइवान, गल्फ और ताइवान को लेकर के है, ताइवान कंट्री को लेकर के है, क्योंकि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। और अमेरिका अपने ताइवान रिलेशन एक्ट 1971 के तहत ताइवान की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। इसलिए ताइवान पर चीन अगर आक्रमण करता है तो उसको अमेरिका से लड़ना पड़ेगा, वे जानता है। और अमेरिका से लड़ने का मतलब है परमाणु युद्ध होना निश्चित है। और इसलिए चीन अपने परमाणु हथियार के जखीरे को बढ़ा रहा है। दोस्तों, ये है दोस्तों चीन पे जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बुधवार को प्रकाशित हुई है। ये पेंटागन इशूड डिटेल रिपोर्ट ऑन चाइना फ्रॉम न्यूक्लियर वूज टू डिफेंस प्लान्स, हेयर आर की पॉइंट्स। अब क्या है ये, उसमें सब हमने आपको बता ही दिया। हालांकि चीन ने इसका खंडन किया है। चीन का कहना है कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है, चीन के ग्लोबल टाइम्स, जो चीन की सरकारी अखबार जिसको आप मान सकते हैं, उसका कहना है कि चीन का जो परमाणु कार्यक्रम है वो टॉप सीक्रेट है। चीन के बाहर चीन के कुछ लोगों को छोड़कर ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने, पेंटागन ने ये कैसे पता कर लिया कि हमने 700 परमाणु हथियार बना लिए और हम 2030 तक 10,000 परमाणु हथियार बना लेंगे। टोटली फॉल्स है, और ये अनुमान पर आधारित है, जिसका कोई बेस नहीं है। यानी ये 4 तारीख यानी आज ग्लोबल टाइम्स ने बुधवार को पेंटागन ने रिपोर्ट दी थी, और आज यानी गुरुवार को ग्लोबल टाइम्स ने इसका खंडन किया है और पेंटागन की रिपोर्ट को अनुमान पर आधारित बताया है। दोस्तों, जो भी हो, पेंटागन की रिपोर्ट कितना सही है कितना गलत है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि चीन युद्ध की तैयारी को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। और इसी क्रम में एक तरफ उसने भारत की सीमा पे उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, दूसरी तरफ परमाणु हथियार बढ़ाया है, और तीसरी तरफ उसने जो है अपने रूस के साथ और बाकी भारत देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। और अंतिम इसकी जो चीन की युद्ध तैयारियों का जो खुलासा है, वो 4 दिन पहले जो उसने अपने देश के नागरिकों को स्प्रिंग सीजन तक यानी बसंत के सीजन तक यानी मार्च अप्रैल तक के लिए जो ज़रूरी सामान इकट्ठा करने के लिए कहा है, ये उसको पुष्टि करता है। तो ये है दोस्तों आज का चीन, भारत और अमेरिका के संबंधों का ये आज की कहानी है, जो कि बहुत ही खतरनाक इशारा कर रहा है। खास करके अगर चीन के पॉइंट ऑफ देखें तो चीन ने पूरे भारत को, भारतीय उपमहाद्वीप को और साथ साथ अमेरिका को भी ताइवान के मसले पर युद्ध में झोंकने की तैयारी शुरू कर दी है। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर किसी रोचक विषय के साथ इंटरेस्टिंग और
नॉलेज किसी जानकार, किसी बहुत ही उपयोगी विषय के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।